क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने भर से अमीर कैसे बना जा सकता है? क्या आपके अंदर वो एक शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है? नेपोलियन हिल ने इसे कहा फेथ, यानी आस्था। लेकिन ये कोई धार्मिक आस्था नहीं है। ये है खुद पर विश्वास करने की ताकत जो आपकी प्रबल इच्छा को जुनून में बदल देती है, और फिर वो जुनून आपकी किस्मत को बदल देता है। इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल की सबसे रहस्यमयी शक्ति की बात करेंगे, फेथ की वो ताकत जो सपनों को हकीकत बनाती है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये है आपकी जिंदगी बदल देता है, और वही भावनाएं अंततः कर्म बन जाती हैं। यानी जब तक आपके विचारों में आस्था नहीं होगी, तब तक वे केवल कल्पनाएं बने रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उन विचारों में विश्वास करने लगते हैं, वे धीरे धीरे यथार्थ का रूप लेने लगते हैं। नेपोलियन हिल इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली विचार प्रस्तुत करते हैं कि आस्था को बार बार दोहराए गए आत्म संकेत यानी ऑटो सजेशन द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये है कि यदि हम रोज खुद से ये कहें कि हम सफल होंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो मस्तिष्क इसे सच मानने लगता है। मानव मस्तिष्क एक खेत की तरह है। अगर उसमें अच्छे विचार बोए जाएं, आत्मविश्वास, आशा और साहस, तो वही उगेंगे। लेकिन अगर उसमें संदेह, डर और असफलता के बीज डाले जाएं, तो वो भी उगेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा बीज बोया गया। नेपोलियन हिल की एक बड़ी मान्यता थी कि आस्था का निर्माण जानबूझकर किया जा सकता है। आस्था एक प्राकृतिक भावना नहीं है जो कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। ये एक अभ्यास करने योग्य मानसिक अवस्था है, और इसका अभ्यास आत्म संकेत से किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं। आप रोज अपने मन में एक वाक्य दोहराते हैं, मैं एक सफल उद्यमी हूँ, मैं हर दिन बेहतर निर्णय ले रहा हूँ, मेरी कमाई और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। अब आप इसे केवल एक दिन नहीं, हर दिन दोहराते हैं, सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन में पैठ बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जैसे जैसे आप इन बातों को खुद से दोहराते जाते हैं, वैसे वैसे आपका विश्वास गहराता जाता है, और यही गहरा विश्वास यानी फेथ आपकी सोच, व्यवहार और निर्णयों में झलकने लगता है। फेथ का सीधा संबंध है सबकॉन्शियस माइंड से। हमारा अवचेतन मन किसी विचार को सत्य और असत्य के रूप में नहीं देखता, वो वही ग्रहण करता है जो हम उसे बार बार देते हैं। अगर आप बार बार खुद को नकारात्मक बातें बताते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो वही सच बन जाता है। लेकिन अगर आप खुद को सकारात्मक बातें बताते हैं, जैसे मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, तो वही विश्वास आपकी असलियत बन जाता है। यही है फेथ की शक्ति। हिल एक और महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया। जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले वो गिरता है, डरता है, लेकिन माता पिता उसमें विश्वास जगाते हैं, बार बार कहते हैं तू कर सकता है, एक बार और कोशिश कर, और अंततः वो बच्चा चलना सीख जाता है। ठीक यही प्रक्रिया एक वयस्क के जीवन में भी लागू होती है। हम सब सीख रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और फेथ ही वो हाथ है जो हमें फिर से उठाता है। हिल इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि फेथ के बिना कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। आस्था ही वो ईंधन है जो आपके संकल्प को जलाए रखती है, जब तक कि वो लक्ष्य में न बदल जाए। उन्होंने कहा कि फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर, यानी आस्था ही एकमात्र दवा है असफलता से उभरने की। जब हर रास्ता बंद लगने लगे, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तब भी अगर आपके अंदर फेथ है, तो आप अंधेरे में भी एक दीपक जला सकते हैं। नेपोलियन हिल का मानना है कि फेथ को जागृत करने के लिए तीन चीजें आवश्यक है। पहला है स्पष्ट उद्देश्य। आपके पास एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे आप पूरी निष्ठा और स्पष्टता के साथ देख सकें। दूसरा है आत्म संकेत का अभ्यास, रोज खुद से सकारात्मक वाक्य बोलना। और तीसरा है कल्पना की शक्ति, अपने लक्ष्य को बार बार मन में सजीव रूप में देखना। फेथ सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक मानसिक उपकरण है जो आपको असंभव को भी संभव करने की हिम्मत देता है। अंत में नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो देखने से पहले विश्वास करते हैं। दुनिया कहती है कि पहले देखो फिर भरोसा करो, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं पहले भरोसा करो तभी देख पाओगे। फेथ आपको साहस देता है, जुनून देता है, और डर पर जीत दिलाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी साधारण इंसान को
असाधारण बना सकती है। तो दोस्तों, यही था नेपोलियन हिल के अनुसार फेथ, यानी वो अटूट विश्वास जो आपकी सोच को हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आपको ये बात समझ आई हो तो याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही अपनी सोच को बदलना शुरू करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें।